बिहार में सभी कोटि के शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो प्रक्रियाधीन थी और विभिन्न तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उस पर फाइनली अंतिम विराम लग चुका है और आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। कुल 4 चरणों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है और उन 4 चरणों में पहले चरण के अंतर्गत 5 कैटेगरी बनाए गए हैं और उन 5 कैटेगरी में से प्रथम कैटेगरी वालों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनकी सूची विभाग ने जारी कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पत्र डाला गया है और सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दिया गया है कि कब वे लोग योगदान करेंगे, कब उनका विरमण किया जाएगा, कहाँ से विरमण होगा, कैसे योगदान होगा, सारी प्रक्रियाओं को पत्र के माध्यम से डाल दिया गया है। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट्स को आप देखेंगे ताकि आगे चल के भविष्य में किसी तरह के आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अभी तक आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10 जनवरी 2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही हुई और उस कार्यवाही में कौन कौन उपस्थित थे तो श्री बैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग, श्री पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षक, श्री जोगेंद्र सिंह निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा और श्री अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। कार्यवाही में क्या क्या किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सारी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। विभागीय आदेश का ज्ञापांक 2035 दिनांक 21 नवंबर 2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21 नवंबर 2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक या शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कब से कब तक आवेदन हुआ था तो दिनांक 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21 नवंबर 2024 द्वारा निर्गत की गई। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित हेतु प्राप्त हुए थे। कुल आवेदन 1,90,000 प्राप्त हुए थे। विभागीय आदेश का ज्ञापांक 28 दिनांक 3 जनवरी 2025 के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुल 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है इन आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए। और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इसमें, सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ताकि कोई भी चीज़ आप उससे मिस्टेक नहीं हो। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इस तरह कुल जो प्रथम फेज वाले के प्रथम कैटेगरी में थे, जो विभिन्न तरह के कैंसर रोग से ग्रसित थे, उनके लिए 759 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 47 नियमित शिक्षक जो पुराने 94 या 99 बैच के जो बीपीएससी शिक्षक है वो, 260 जो है बीपीएससी वाले हैं, विद्यालय अध्यापक बीपीएससी वाले, एवं 452 जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो वे नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त अभ्यावेदनों में 2 तरह के मामले, एक तो अंतर जिला स्थानांतरण और एक जिला के अंदर स्थानांतरण, तो इनको भी 2 कैटेगरी बांटा गया है। एक अंतर जिला यानी एक जिला से दूसरे जिला और एक जिला के अंदर वाले स्थानांतरण सम्मिलित है। नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय आदेश के ज्ञापांक 28 दिनांक 3 जनवरी 2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा की गई है। पुनः समिति के समक्ष सभी अभ्यावेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत उनमें से 35 अभ्यावेदन स्वीकृति योग्य पाए गए। इनमें से मात्र 35 अभ्यावेदन ही हैं जो स्वीकृति योग्य पाए गए। शेष 3 अभ्यावेदनों में कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं रहने के कारण, यानी वे लोग आवेदन तो कर दिए, अप्लाई कर दिए और उसमें एक लिखित अभ्यावेदन देना था, लेकिन ये लोग अभ्यावेदन नहीं दे पाए, जिसके कारण इनका पे विचार नहीं किया गया, तत्काल विचार नहीं किया गया। जबकि 9 अभ्यावेदन अन्य श्रेणी के होने के कारण संबंधित श्रेणी के तहत विचार हेतु रखने का निर्णय लिया गया है। 9 अभ्यावेदनों को रिजर्व कर लिया गया है आगे विचार करने के लिए। अब जो स्वीकृति योग्य पाए गए उस पर क्या प्रक्रिया कार्रवाई की जा रही है, तो स्वीकृति योग्य पाए गए 35 अभ्यावेदनों में संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के जिला, प्रखंड, पंचायत के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार स्थानांतरण या पदस्थापन निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्णय सम्मति से किया गया है। अब वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिस शर्त के अनुसार इनका स्थानांतरण होगा या पदस्थापन होगा, तो सबसे पहले आप हम लोग देखेंगे कि अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी आप जिस जिले में अभी हैं और दूसरे जहां आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं, जिस जिले में आपकी स्वीकृति हुई है, तो उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी है वही आपके स्थानांतरण के लिए आपका पदस्थापन आदेश निर्गत करेंगे। और क्या कुछ बातें कही गई हैं, तो यहाँ देख सकते हैं स्थान के
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विनिर्माण आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करेंगे। यानी जहाँ भी आप पदस्थापित है वहाँ उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको क्या लेना है, विनिर्माण पत्र लेना है। उस जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको विनिर्माण पत्र लेना है और फिर आपके इस शिक्षा कोष पे जो पदस्थापन पत्र डाला जाएगा तो वहाँ से जाके आप योगदान करेंगे। दूसरा पॉइंट बनाया गया है कि संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश 1 कार्य दिवस के अंतर निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवस के अंदर विनिर्माण के पश्चात अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। जब विनिर्माण कर दिया जाएगा उसके बाद 7 दिनों का आपको समय मिलेगा और उसी 7 दिनों के अंदर जाके आप जहाँ पे आपको अलॉट किया जाएगा वहाँ पे आप योगदान जाके कर लेंगे। विनिर्मित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि शिक्षक जिला संवर्ग के विहित वेतनमान के शिक्षक हैं, साथ ही उन शिक्षकों के विरुद्ध कोई भी आरोप संचालित नहीं हो एवं किसी प्रकार का बकाया राशि नहीं हो। यानी आपको वहाँ से क्या लेना होगा, एनओसी भी लेना होगा। जहाँ से आप जा रहे हैं, जिस जिला से दूसरे जिला में जा रहे हैं, उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियालय से आपको एनओसी भी लेना होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। यानी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई विभागीय बकाया तो नहीं है या आपके ऊपर कोई विभागीय आरोप तो नहीं किया गया है, कोई आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई तो नहीं किया गया है आदि न हो। ऐसी स्थिति में स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को संसूचित कर दिया जाएगा और ये एनओसी फिर जहाँ पे आप योगदान करेंगे उस जिला शिक्षा पदाधिकारी समक्ष यह सूचना पहुँचा दिया जाएगा, वहाँ पे संसूचित कर दिया जाएगा। चौथा जो पॉइंट बनाया गया है, अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान की स्थिति से माना जाएगा। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जिस जिले में जा रहे हैं दूसरे ज़िले में, तो फिर वहाँ से आपका जो सीनियरिटी होती है, वरीयता होती है, वहाँ से तय किया जाएगा कि आप यहाँ से अपने दूसरे ज़िला में जाएंगे और वहाँ पे जाएंगे नए ज़िला में, और नए ज़िला में जिस दिन आप योगदान करेंगे उस दिन से आप सीनियरिटी होगी, आपकी जो वरीयता तय की जाएगी उसी नए योगदान से आपकी वरीयता तय की जाएगी। जिला के अंतर, अब बात ये तो किसके लिए था, अंतर जिला वाले के थे, एक जिला से दूसरे जिला वाले के लिए था। अब हम लोग सेम जिला वालों की बात करें, हम लोग सेम जिला वालों के लिए क्या कंडीशन बनाया गया है, तो जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक या शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर निर्गत किया जाएगा। यह सूची आ गई। अब 1 दिन के अंदर इन लोगों का जो पदस्थापन का जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि के बिंदु पर महत्वपूर्ण उपयुक्त कंडिका 6 के 3 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। और इनको भी अपने ही जिला से क्या लेना होगा, एनओसी लेना होगा, विभाग से एनओसी लेना होगा, या आपके विरुद्ध कोई आरोप तो नहीं है तो आरोप एवं बकाया आदि के बिंदु पर लेना होगा एनओसी, अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। और 7वां पॉइंट है कि संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है, यानी नए जगह जहां आपको पदस्थापित किया जा रहा है, कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर करने के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड कर देंगे। और अपलोड कर देंगे तो जो संबंधित पदाधिकारी या प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा। यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पत्र लेने, आप अपने आईडी और पासवर्ड से ही अपना इस शिक्षा कोष पोर्टल लॉगिन करेंगे, अपना इस शिक्षा कोष पोर्टल पे अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और उसी में आपको एक नया पदस्थापन पत्र, डिजिटल हस्ताक्षरित पदस्थापन पत्र मिल जाएगा। फिर उसी को आप डाउनलोड कर लेंगे और नए जगह जाके अपना योगदान विभाग से एनओसी, जिला से एनओसी लेकर नए जगह जाके अपना योगदान कर लेंगे। चूँकि यह स्थानांतरण शिक्षक के शिक्षाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आप चाहे जितनी भी दूरी तय करके जाए, आपको किसी भी तरह का यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलावेंस आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने खुद आपने अनुरोध किया है विभाग से, तो विभाग आपका ट्रांसफ़र किया है, तो इससे संबंधित किसी भी तरह का आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाए। प्रमुख बातें कह दिया गया है, देख सकते हैं आप। यह आज की तिथि में 10 जनवरी 2025 आज की तिथि में जारी किया गया है। अब इन शिक्षकों का सूची भी डाल दिया गया कौन कौन से शिक्षक है, तो चलिए एक बार उसको हम लोग देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये शिक्षकों की सूची डाल दिया गया है। आप हेडिंग देखेंगे, लिस्ट ऑफ रेगुलर टीचर्स रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर ऑन क्रिटिकल डिजीज, जिसमें क्रिटिकल डिजीज में कौन सा है, ये आपका कैंसर वालों के लिए कैंसर, और इनका एक्सेप्टेड हुआ है। तो यहाँ सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नाम दिया गया, नेम ऑफ द टीचर्स का कोड है, यानी आईडी दिया हुआ है, और टाइप ऑफ द टीचर जो रेगुलर टीचर है,
क्लास यहाँ पे दिया हुआ है 1 to 5 या 6 to 8 किसके लिए यहाँ पे क्लास दिया हुआ है। उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट, कौन किस सब्जेक्ट के टीचर है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। प्रेजेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान में किस स्कूल में ये लोग पोस्टेड है, किस जिले में पोस्टेड है, उनका यह जिला दिया हुआ है। प्रेजेंट स्कूल का ब्लॉक दिया हुआ है। प्रेजेंट स्कूल पंचायत का नाम दिया हुआ है। उसके बाद एलोकेटेड, अब नया कौन सा जिला इनको एलोकेट किया गया है, तो नया पदस्थापित जिला का नाम दिया हुआ है, उसका नया पदस्थापित ब्लॉक दिया हुआ है, नया पदस्थापित पंचायत दिया हुआ है, और इनका स्क्रूटनी फाइंडिंग तो ओके कर दिया गया है। अब यू डैश एलोटेड, जिस स्कूल में आपको भेजा गया है उस जिले का यहाँ स्कूल का यू डैश कोड है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में उस स्कूल का नाम दिया हुआ है कि किस स्कूल में आपको भेजा गया है। तो सारी चीज़ें शुरू हो गई है। अब एक एक करके सभी लोगों का आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं भागलपुर, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। कुल इतने से 25 है, और आगे एक और पेज है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दूसरा पेज है। कुल 35 शिक्षकों की सूची यहाँ पे डाला गया है। लिस्ट ऑफ रेगुलर टीचर, ये जो रेगुलर टीचर थे और उनका जो कैंसर से पीड़ित थे उनका ये आवेदन दिए थे, और उनका यहाँ पे डाल दिया गया है कि वह कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ मोतिहारी जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं पूर्वी चंपारण जिले में पहले यह पदस्थापित थे, और पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल अनुमंडल में पदस्थापित थे। अब ये कहाँ चले गए हैं, तो मोतिहारी नगर निगम में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो सारी चीज़ आपको बता दिया गया है कि कैसे आपको विरमण लेना है और कैसे आपको नए विद्यालय में जाके योगदान कर लेना है। तो सारी प्रक्रियाओं को आप आसानी से समझ लें, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।